बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सोनिया नवाज़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया नवाज़ ऑफिशियल। तो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे जिनके मेरे बहन भाइयों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और बालों की ग्रोथ भी दोबारा नहीं होती। आज हम उसी टॉपिक और उसी मसले पर बात करेंगे। जिन मेरे बहन भाइयों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, ये हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और इस महीने में ऑलरेडी वैसे भी बाल बहुत ज़्यादा गिर चुके होते हैं या उन्हें गंजपन का शिकार हो गया है, तो आज की वीडियो स्किप मत कीजिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें मैं आज आपको बताऊंगी एक ऐसा हर्बल शैम्पू बनाने का तरीका जिसके इस्तेमाल के बाद इंशाल्लाह आपके बाल दोबारा से रीग्रोथ भी करेंगे, लंबे भी होंगे, ब्लैक भी होंगे, और जो रफ बाल हो जाते हैं उनका भी इसी वीडियो में इलाज है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल सोनिया नवाज़ ऑफिशियल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी और देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स की कितनी क्वांटिटी में हमें ज़रूरत है और इसे किस तरह और कितनी देर तक इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा, ये आप देख रहे हैं मेरे पास मेथी है, जो हम मेथी के बीज, ठीक है, जो हम अचार में डालते हैं और घर में वैसे भी हम रखते हैं। ये हमारे पास मेथी है और मैंने इसको चॉप करके इसका पाउडर भी रेडी रखा है। ये मेरे पास मेथी पाउडर है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं इस शैम्पू को बनाने के लिए। शैम्पू आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेस्ट है कि आप हर्बल शैम्पू लें। मेरे पास यहाँ पे बायो आंवला शैम्पू है, ये बहुत ही ज़माना कदीम से इस्तेमाल हुआ आता है और मेरी अम्मी लोग, मेरी आंटी लोग सभी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ और ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है और ये मैं रेकमेंडेड नहीं कर रही आपको, और ये आपके पास जो भी अवेलेबल है इस वक्त आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट यही है कि आप ये भी ले लें, ये सस्ता भी है, वैसे भी अच्छा है, ठीक है। इसके बाद मैं ऑनियन इस्तेमाल करूँगी, यानी कि प्याज। आपने सुरख प्याज लेना है इस तरह का, ठीक है। आपने पूरे प्याज को ग्राइंड करके उसका पानी निकाल लेना है। यहाँ पे मैंने पूरे प्याज को ग्राइंड किया था और उसका पानी निचोड़ लिया है, यानी कि निकाल लिया। इसके बाद आपको जो चाहिए होगा वो है, आप कोई सी भी टी ले लें, ग्रीन टी, ठीक है, वो मैंने गर्म करके उसका भी पानी यहाँ पे निकाल लिया है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम वो जो ग्रीन है टी है जो हमने बनाई है गर्म पानी के अंदर, हम उसको ऐड कर देंगे इस मेथी के पाउडर के अंदर। नेक्स्ट जो हम लेंगे अनियन का जूस, यानी कि प्याज का रस, ठीक है, वो भी हम उतना, आप देख लें, अगर आपके बालों की लेंथ जितनी है आप उतनी क्वांटिटी में इसको बनाइएगा, ज़्यादा ना बनाइएगा। ज़्यादा भी बना लें तो आपके घर में और भी बच्चे और बड़े होंगे, उसको इस्तेमाल कर दी, इसका कोई नुकसान नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। इसके बाद हम क्या लेंगे, इसके बाद हमने लेनी है बायो आंवला शैम्पू। आपके पास जो भी है रेगुलर यूज़ करते हैं आप उसको इस्तेमाल करें। 1 से आधा चम्मच आपने लेना, ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि शैम्पू को ज़्यादा देर तक बालों में रखने से नुकसान होता है, इसीलिए मैंने हाफ चम्मच ही लिया होगा तकरीबन। अब आपने क्या करना है, इसको कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद व्यूवर्स आपने अपने बालों के ऊपर लगा लेना है और लगाने के बाद बालों की जड़ों के ऊपर लगाना है, और जो नीचे जिनके 2 शाखे बाल हो गए हैं वहाँ पर भी इस्तेमाल करें, ठीक है। हाथों के ऊपर अपने बालों को रख कर ऊपर ये लेप कर दे और इसको आधे से 1 घंटे तक छोड़ देना है। इसके बाद आपने सिंपली वाटर के साथ अपने बालों को, हेयर वॉश को वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से। वॉश करने के बाद आपने कोई भी और शैम्पू, कंडीशनर कुछ भी नहीं लगाना। आप इसका मैजिकल रेमेडी और रिजल्ट देखिएगा, बहुत ही कमाल का और अच्छा मिलेगा, क्योंकि ग्रीन टी में ये लेमन वाली मैंने ली है, इससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की होंगे, स्मूथ होंगे और कंडीशनर ऐसे होंगे कि आपके बाल जैसे आपने खुद स्ट्रेटनर से स्ट्रेट किए हों। तो ये थी व्यूवर्स मेरी आज की वीडियो। आप एक दफ़ा इसको लाजमी से इस्तेमाल कीजिएगा। इसके रिज़ल्ट जो भी मुझे आए कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो इसी के साथ व्यूवर्स मुझे दें इजाज़त, मेरी नेक्स्ट वीडियो तक इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा, ताकि आपको और भी इस तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह निगहबान।